तो देखिए दोस्तों, फॉर्म भरने से पहले आपको ये सारा चीज पता होना चाहिए बढ़िया से कि कौन सा पोस्ट जो है बिना टाइपिंग वाला है, कौन सा पोस्ट टाइपिंग वाला है, किसमें भरने से मेरा सिलेक्शन जो है होने का ज्यादातर चांस रहेगा। तो A to Z सारा डिटेल में इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। तो फॉर्म भरने से पहले इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देख लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे बिहार एसएससी में जो इंटर लेवल की अभी नई वैकेंसी आई है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 7 से 8 साल बाद ये वैकेंसी आया है। तो सभी इंडिया के जितने भी स्टूडेंट हैं, यदि आप बिहार के हैं तब तो बढ़िया बात है, और यदि आप दूसरे राज्य के स्टूडेंट हैं तब तो आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म को भर ही सकते हो। तो आप लोगों के लिए काफी बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके हाथ में। तो आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। 11,098 टोटल वैकेंसी आया है। हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों बिहार एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में 10+2 लेवल का एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसका अप्लाई जो है 27 सितंबर से ऑनलाइन चालू है। ठीक है, नई भर्ती है दोस्तों 2023 का, और 2024 के दोस्तों शुरू महीनों में इसका फाइनली सारा प्रोसेस लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 100% सरकारी वैकेंसी है। ऑल इंडिया के स्टूडेंट, महिला भी फॉर्म भर सकती हैं, पुरुष भी फॉर्म भर सकते हैं। तो भरने से पहले सारा चीज को समझिए। देखिए, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करेंगे तो 11,098 सीट है, जो कि कम नहीं है। यदि आप एक सीट से मतलब रखोगे तो आपका इस पे पक्का सिलेक्शन होगा। बस थोड़ा सा डेडिकेटेड होकर के आपको प्रिपरेशन करना होगा। यदि दोस्तों 11,098 सीट हैं तो ये 11,000 कौन से स्टूडेंट होंगे जिनका सिलेक्शन होगा? किसी का तो सिलेक्शन जरूर होगा। तो दोस्तों आपको पक्का अपने आप से वादा करना होगा कि 11,000 में से एक सीट हम पक्का करके लेंगे। तो इसके लिए आपको अभी से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। देखिए, जनरल कैटेगरी की बात करेंगे तो 5,064 वैकेंसी है जनरल से। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का दोस्तों 1,090 सीट है। बीसी और ईबीसी आपको पता है बिहार में होता है, तो बीसी का 1249 वैकेंसी है और ईबीसी का दोस्तों इतना वैकेंसी है। इसके बाद एससी की बात करेंगे तो 1376 है, एसटी का मात्र 76 है, और बीसी जो वुमेन है यानी फीमेल कैंडिडेट है उनका 368 वैकेंसी है। तो सबको यदि कंबाइंड कर देंगे तो हो जाएगा 11,098। ठीक है, अब बात करेंगे इसको कौन भर सकता है, योग्यता क्या चाहिए। तो देखिए, सभी 12th पास स्टूडेंट इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने अपना इंटरमीडिएट कर रखा है आर्ट्स में, साइंस में, कॉमर्स में, किसी भी स्ट्रीम में आपने 12वीं पास कर रखा है तो आप इसके लिए आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसको भरने के लिए किसी भी प्रकार की परसेंटेज की जरूरत नहीं है। आपका कितना भी परसेंटेज है ना, केवल पास होना जरूरी है, पास मांगा है। अप्लाई डेट देख लीजिए, 27/9 यानी 27 सितंबर से ऑनलाइन चालू हो रहा है। 11/11/2023 यानी 11 नवंबर 2023 लास्ट डेट है। तो मेरे ख्याल से आपको पूरा अक्टूबर मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। तो पूरा अक्टूबर में आपको फॉर्म भर देना है। शुरू में भी भर सकते हो, लेकिन लास्ट मत करना, नहीं तो सर्वर वगैरह स्लो होगा तो आपको परेशानी झेलना होगा। एज देख लेते हैं कितना एज मांगेगा। तो सबसे पहले ये बात करेंगे कि एज आपका कब से काउंट करेगा। देखिए, 1 अगस्त 2023 तक आपका एज हो जाना चाहिए। फिर से सुन लीजिए, 1 अगस्त 2023 तक आपका कम से कम 18 साल होना चाहिए। सभी कैटेगरी के स्टूडेंट का मिनिमम एज लिमिट है 18 ईयर्स। ठीक है, यदि आपका 18 साल है तो भर सकते हो। अब बात करेंगे कि मैक्सिमम कितना एज मांगा है। तो देखिए, जनरल वालों का 37 साल मैक्सिमम। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो महिला है या फिर बीसी ईबीसी हैं उनको 3 साल का छूट मिलेगा, तो 40 इयर्स मैक्सिमम। ठीक है, और यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलता है, जिसको बोलते हैं उम्र में छूट, आरक्षण। तो इनका होगा 18 से 42 साल। समझ में आ गया। अब आप बोलोगे कि सर हम दूसरे राज्य के स्टूडेंट हैं तो मेरा क्या होगा, कौन वाला मुझ में अप्लाई होगा। तो ये 18 से 37 वाला, क्योंकि आप किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, भले आप बीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, आप दूसरे राज्य में जाकर के ऑटोमेटिक जनरल कैटेगरी में हो जाते हो। ठीक है, ये हर राज्य का अपना नियम होता है कि हर राज्य में आप अपने कैटेगरी में आते हो, लेकिन जैसे ही आप दूसरे राज्य में फॉर्म भरोगे तो आपको जनरल बना देगा। समझ में आ गया। तो जनरल कैटेगरी से यहां आप फॉर्म को भर सकते हैं यदि आप अन्य राज्य के स्टूडेंट हैं तो। ठीक है, देखिए सिलेक्शन के प्रोसेस की बात करेंगे कि चयन इस पे किस किस स्टेप से होकर के गुजरेंगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो समझिए,
देखिए दोस्तों, आप लोग हमेशा पूछते हैं कि सर जीके की तैयारी के लिए कौन सा किताब पढ़ें जिससे मेरा सभी एग्जाम कवर हो जाए, जैसे कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पीओ, डिफेंस, पुलिस। तो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों आपके लिए सबसे बेस्ट बुक है जीके के लिए पूजा पब्लिकेशन का। आप यहाँ पर स्क्रीन में जो किताब देख रहे हैं ये दोस्तों आप लोगों के लिए जीके के लिए काफी बेस्ट बुक है। इस बुक की खासियत यह है दोस्तों, पिछले 15 साल का दोस्तों जितना भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में सारा का कलेक्शन आपको इसमें मिलेगा। साथ ही साथ एनसीईआरटी व सीसैट पैटर्न के आधार पर दोस्तों ये काफी अच्छा किताब है। और इस किताब की सबसे बड़ी और सबसे बढ़िया जो बात मुझे लगी वो है दोस्तों इसके छापने का ढंग। देख सकते हैं कितने कलरफुल डिजाइन में दोस्तों इसको छापा गया है कि कोई भी डेटा जो है दोस्तों आपको बहुत ही आसानी से देखने को मिलेगा और आसानी से आपको याद हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसके अलावा पूजा पब्लिकेशन का टाइपिंग का भी बुक आता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार एसएससी में आपका बहुत सारा पोस्ट जो है टाइपिंग के लिए है, तो यदि आप टाइपिंग सीखना चाहते हैं तो आप पूजा पब्लिकेशन का किताब ले सकते हैं दोस्तों। इस पे आपका मंगल फॉन्ट और कृतिदेव फॉन्ट दोनों को ऐड करके ये बुक काफी बेस्ट बुक है। सारा जो जीके का हम किताब है सारा बुक का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हम दे दिए हैं, आप इसको वहां से भी ले सकते हैं या फिर नजदीकी मार्केट में जाकर के भी ले सकते हैं। सबसे पहले इस पे प्री एग्जाम जिसको बोलते हैं प्रारंभिक परीक्षा, प्रिलिमिनरी टेस्ट, ठीक है, शॉर्ट में इसको बोलेंगे पीटी होगा, ठीक है। पहला प्रोसेस है एग्जाम। दूसरा है दोस्तों मेंस एग्जाम, मुख्य परीक्षा, 2 परीक्षा आपको देना पड़ेगा। और तीसरा है दोस्तों टाइपिंग, जो कि सभी पोस्ट में नहीं है, सभी पोस्ट में टाइपिंग नहीं है। किस किस पोस्ट में टाइपिंग है, जिस विद्यार्थी को टाइपिंग आता है आप टाइपिंग वाला में भरोगे, यदि आपको टाइपिंग नहीं आता है तो आप बिना टाइपिंग वाला पोस्ट को चुन लेना। आपको बस 2 ही एग्जाम देना है और फिर आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। और यदि टाइपिंग वाला भरोगे तो मेंस के बाद आपको टाइपिंग भी देना पड़ेगा और फिर आपका होगा डीवी जिसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके बाद एक छोटा सा मेडिकल होगा और फिर आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो देखिए हम लोग बात करेंगे कि बिना टाइपिंग वाला कौन कौन सा पोस्ट है। अभी हम आपको इसका पीडीएफ भी दिखाएंगे, ठीक है। देखिए पंचायत सेक्रेटरी जिसको बोलते हैं पंचायत सचिव, ठीक है, प्रखंड स्तर पर जितनी भी योजनाएं दोस्तों क्रियान्वित होती है वो सारा जो है पंचायत सचिव ही करते हैं। इसको मतलब ग्राउंड लेवल तक किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट स्कीम को पहुंचाने का काम होता है पंचायत सचिव का, पंचायत सेक्रेटरी, ठीक है। इसके बाद एक राजस्व कर्मचारी जिसको बोलते हैं रेवेन्यू स्टाफ, ठीक है, जितने भी लगान वगैरह रसीद वगैरह कटता है इसको बोलते हैं राजस्व कर्मचारी। और ब्लॉक में जो है जाति निवासी वगैरह का काम भी यही करते हैं। इसके बाद एक होता है एलडीसी, लोअर डिवीजन क्लर्क, लेकिन इस पे एलडीसी कई प्रकार का एलडीसी है, ठीक है, लेकिन एक एलडीसी है दोस्तों लोअर डिवीजन क्लर्क पंचायती राज विभाग में, इसमें आपका टाइपिंग नहीं है। बाकी दूसरा वाला एलडीसी में टाइपिंग है, लेकिन ये जो पंचायती राज डिपार्टमेंट है इस पे आपका टाइपिंग नहीं है। और एक है दोस्तों फाइलेरिया निरीक्षक जिसको बोलते हैं फाइलेरिया इंस्पेक्टर, इस पे भी आपका टाइपिंग नहीं है। तो इन सारे पोस्ट में दोस्तों सैलरी भी जबरदस्त मिलेगा। और हाँ, पोस्टिंग आपका बिहार में ही होगा क्योंकि बिहार सरकार की वैकेंसी है तो बिहार में ही ना पोस्टिंग होगा। तो ये सारा जो पोस्ट है ये बिना टाइपिंग वाला है। अब बात करेंगे कि टाइपिंग वाला कौन कौन सा पोस्ट है, इसको अभी हम पीडीएफ में आप लोगों को दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि 5 गुना अभ्यर्थियों को मेंस में उठाएगा, ठीक है। पीटी में जो एग्जाम होगा पीटी का उसका एक कट ऑफ बनेगा और 5 गुना विद्यार्थियों को मेंस में बुलाया जाएगा। एग्जाम डेट की बात करेंगे दोस्तों तो एग्जाम डेट और ये टाइपिंग वाला पद ये दोनों हम आपको मोबाइल के स्क्रीन में बताना चाहेंगे क्योंकि यहाँ जगह की थोड़ी सी कमी है। तो चलिए चलते फोन के स्क्रीन में देखते हैं और इन दोनों के बारे में जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, 27 तारीख से ऑनलाइन चालू हो रहा है, ठीक है। 11/11/2023 लास्ट डेट रहेगा दोस्तों। इस पे बहुत तरह का पोस्ट है जिस पे टाइपिंग मांगा है और बहुत तरह का ऐसा पोस्ट है जिस पे दोस्तों टाइपिंग नहीं मांगा है, ठीक है। तो दोस्तों आपको हम A to Z सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देने वाले हैं, तो वीडियो पर आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे देखिए पंचायत सचिव है, इस पे टाइपिंग का जगह खाली है, इस पे टाइपिंग नहीं है, ठीक है। निम्न वर्गीय लिपिक पंचायती राज विभाग है, इस पे टाइपिंग नहीं है, ठीक है। और भी दोस्तों राजस्व कर्मचारी है, इस पे टाइपिंग नहीं है। अब आपको बताते हैं कि टाइपिंग कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ नहीं है, एक एक करके बताते हैं। ध्यान से देखते जाइएगा और समझिएगा। 1 नंबर में निम्न वर्गीय लिपिक, ये जो है रोड वाला डिपार्टमेंट है, सड़क विभाग, पथ निर्माण विभाग है। इस पे आपका इंटरमीडिएट योग्यता मांगा है, कंप्यूटर पर हिंदी में वर्ड प्रोसेसिंग और टंकर मतलब टाइपिंग आना चाहिए। इसके बाद निम्न वर्गीय लिपिक, ये है मद्य निषेध विभाग है दोस्तों। इस पे आपका कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर
टाइपिंग आपका आना चाहिए। ठीक है, हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन अनिवार्य दोनों है। इसके बाद निम्न वर्गीय लिपिक है गृह कारा विभाग, इस पे आपका कंप्यूटर संचालन और टंकन मांगा है। हिंदी में वर्ड प्रोसेसिंग और टाइपिंग आना चाहिए। निम्न वर्गीय लिपिक गृह विभाग है दोस्तों आरक्षी शाखा, इस पे आपका कंप्यूटर पे हिंदी में वर्ड प्रोसेसिंग और टाइपिंग आपको आना चाहिए। इसके बाद देख सकते हैं निम्न वर्गीय लिपिक श्रम संसाधन विभाग है, इस पे आपका हिंदी टंकक ज्ञान के साथ कंप्यूटर संचालन एवं टंकक होना चाहिए, इंटरमीडिएट योग्यता है। इसके बाद नेक्स्ट है निम्न वर्गीय लिपिक अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है, कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन का ज्ञान आपको होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद निम्न वर्गीय लिपिक पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग है, इस पे कंप्यूटर संचालन कंप्यूटर टंकन ज्ञान के साथ मतलब इंटरमीडिएट होना चाहिए, कोई भी टाइपिंग चलेगा। जिस पे लिखा है दोस्तों कि हिंदी चाहिए, इंग्लिश चाहिए, तो इधर में लिखा हुआ है। ठीक है, निम्न वर्गीय लिपिक निदेशालय नियोजन श्रम प्रशिक्षण विभाग है, इस पे हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन का ज्ञान आपका होना चाहिए, दोनों है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी चलेगा। इसके बाद निम्न वर्गीय लिपिक श्रम आयुक्त श्रम संसाधन विभाग है, इसमें आपका हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन एवं कंप्यूटर संचालन में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट और इंटरनेट पर काम करने का आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद फाइलेरिया निरीक्षक, फाइलेरिया इंस्पेक्टर स्वास्थ्य विभाग का है, इस पे टाइपिंग वाइपिंग पूछेंगे। है ठीक है, सिर्फ आपका इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है। इसके बाद सहायक अनुदेशक टंकन पोस्ट है, इस पर तो आपका पोस्ट का ही नाम है टाइपिस्ट, तो इस पर मांगेगा ही मांगेगा। इसके निम्न वर्गीय लिपिक नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय आपदा प्रबंधन विभाग का है, इस पे भी आपका टाइपिंग मांगा है। राजस्व कर्मचारी टाइपिंग नहीं मांगा है। पंचायत सचिव टाइपिंग निम्न वर्गीय लिपिक पंचायती राज विभाग, इस पे दोस्तों आपका टाइपिंग नहीं मांगा है। ठीक है, और निम्न वर्गीय लिपिक परिवहन विभाग, इस पे आपका टंकन जरूरी है। निम्न वर्गीय लिपिक इंटरमीडिएट के साथ कंप्यूटर संचालन आपको आना चाहिए। इस तरह से दोस्तों बहुत तरह का पोस्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं। निम्न वर्गीय लिपिक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विभाग है, इस पे भी आपका देख सकते हैं योग्यता टंकक सह टाइपिस्ट है, ये आपका इस पे भी योग्यता मांगा है। निम्न वर्गीय लिपिक पशु एवं मत्स्य विभाग है, इस पे आप देखिए क्या मांगा है, टंकन जरूरी है। इसके बाद दोस्तों निम्न वर्गीय लिपिक सहकारिता विभाग पोस्ट जो है दोस्तों टाइपिंग और नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए है। हमने आपको सारा A to Z बताया। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा सारा चीज़। और ये वाला जो PDF है कहाँ मिलेगा, मेरे टेलीग्राम में। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, इसको आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके पढ़िएगा खुद, ठीक ना, तब आप लोगों को समझ में आएगा। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, मैंने आपको स्क्रीन में बताया। अब बात करेंगे कि एग्जाम का सिलेबस क्या है। जो इसका PT एग्जाम होगा पहला परीक्षा, उसका सिलेबस को समझिए ध्यान से। प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस, ठीक है, सिलेबस ऑफ प्रिलिमिनरी टेस्ट। इस पे 150 क्वेश्चन आपका पूछेगा, 600 मार्क्स, 150 क्वेश्चन 600 मार्क्स, 2.25 घंटा आपका टाइम रहेगा, 2 घंटा 15 मिनट। और नेगेटिव मार्किंग रहेगा कि नहीं रहेगा, तो बिल्कुल रहेगा। 1/4 का माइनस मार्किंग है। 4 क्वेश्चन को गलत कीजिएगा तो 1 नंबर आपका सीधा साधा कट जाएगा। ठीक है, और एग्जाम कहां होगा, तो एग्जाम आपका होगा बिहार के लगभग सभी जिलों में आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। ये बिहार सरकार तय करेगी कि कहां आपका एग्जाम होगा, लेकिन बिहार के मुख्य शहरों में आपको परीक्षा होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका सिलेबस देख लीजिए दोस्तों। जीके से रहेगा 50 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स जिसको बोलते हैं गणित, इसको कंपटीशन की दुनिया में बोला जाता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इससे रहेगा आपका 25 क्वेश्चन। इसके बाद साइंस से पूछेगा 25 क्वेश्चन। इसका रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग को बोलते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इस पे आपका 50 क्वेश्चन रहेगा। तो ये है इसका सिलेबस, इतना पूछा जाएगा। तो यदि आप मेंटली फिजिकली स्टडी तरीके से यदि आप प्रिपेयर हैं तो आप इसके लिए फॉर्म भरिए और पक्का सिलेक्शन लेकर के दिखाइए, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत दिन बाद आया है, ऐसा मौका हो सकता है आपको दोबारा ना मिले। तो वैकेंसी दोस्तों आ गया है, आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। 27 सितंबर से ऑनलाइन चालू होगा और 27 तारीख को भी हम एक वीडियो बना देंगे। तो मेरे वीडियो को वही स्टूडेंट देख पाएंगे जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे। तो आप अभी यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे प्रेस कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और ये वाला जो PDF है, यदि आप इसको पाना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना, जिसका नाम है मोहन सर। वहां पर हम टेलीग्राम में PDF को भी शेयर कर देंगे। तो आई होप दोस्तों सारी चीजें मैंने क्लियर करके बहुत
बहुत ही अच्छे ढंग से समझा दिया है। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि सर इसके बारे में वीडियो बनाओ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बेहिचक बताइए, हम उस पर वीडियो बना देंगे और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आई होप दोस्तों सारी चीजें मैंने क्लियर कर दिया है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।